अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना के फ़ैसलों के बारे में जारी है। आज जो मैं आपकी खिदमत में फ़ैसला लेकर आया हूँ, यह दरवाक़े रियाज़ी के मसाइल से मुतअल्लिक़ एक अजीब फ़ैसला है जो हज़रत सैयदुल औसिया ने फ़रमाया। माजरा कुछ इस तरह से था कि दो अफराद सफ़र में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से सफ़र में ही दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ समीमी हो जाते हैं और हम दस्तरखान बनते हैं। एक आदमी अपने थैले से कुछ रोटियां निकालता है जिनकी तादाद होती है 5। दूसरा शख्स अपने थैले से रोटियां निकालता है जिनकी तादाद होती है 3। ये 5 और 3 8 रोटियां दस्तरखान पे रख के अभी बैठे ही हैं कि एक तीसरा शख्स वहां से गुजरता है जिसे ये मुसलमान होने की हैसियत से बाकायदा दावत देते हैं और वो भी इनकी दावत को कबूल कर लेता है और इनके साथ इनके दस्तरखान में शरीक हो जाता है। तीनों अफराद मिलकर खाना खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और जब मेहमान रुखसत होना चाहता है तो इन दोनों मेज़बानों का शुक्रिया अदा करता है और अपनी जेब से 8 दिरहम निकाल कर इन्हें देता है कि मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज भी कम हैं और मेरे पास कुछ और ऐसा नहीं है कि जिसके ज़रिए से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। ये 8 दिरहम नाकाबिल मैं आपकी खिदमत में तकदीम करता हूं ताकि आपकी इस मोहब्बत का कुछ जुबरान कर सकूं जो आपने मेरे साथ दस्तरखान को शरीक किया और मुझे अपने दस्तरखान पर दावत दी। मेहमान खाना खाता है, 8 दीनार देता है और चला जाता है। अब बच जाते हैं दोनों मेज़बान कि अब इन 8 दीनार के साथ क्या किया जाए। 5 रोटियों वाला कहता है कि चूंकि मैंने दस्तरखान में 5 रोटियां रखी थी लिहाजा 5 दीनार मेरे हैं और 3 दीनार तुम्हारे हैं, तुमने 3 रोटियां रखी थी। जबकि 3 रोटियों वाला शख्स मुद्दई होता है कि हम दोनों ने दस्तरखान बिछाया, मेहमान आया, दोनों ने दावत दी, ठीक है मेरी रोटियां 3 थीं और तुम्हारी 5 थीं, लेकिन इन 8 दीनार को हमें आपस में मुसावी तकसीम करना चाहिए। 4 तुम ले लो और 4 मैं ले लेता हूं। ये झगड़ा इनके दरमियान बढ़ता है और दोनों हजरत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना की कज़ावत में हाजिर होते हैं और आकर मुतालिबा करते हैं कि या अली हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना इन्हें नसीहत करते हैं और कहते हैं कि ऐसे मसाइल में झगड़ा करना पस्त लोगों का काम है। तुम लोगों ने खुदा के लिए मेहमान को दावत दी, मेहमान आया, उसने खाना खाया, तुम्हें एक तोहफा देकर गया है, इसे आपस में तकसीम कर लो, आपस में मुसालहा कर लो, आपस में तवाफुक कर लो। ये झगड़ा करने वाली बात नहीं है। ऐसे मसाइल में पस्त अफराद झगड़ा करते हैं। लेकिन ये शख्स जिसकी 3 रोटियां होती हैं इसका इसरार होता है कि मुझे मुसावी पर ही फैसला मंजूर है वगरना नहीं, मैं आधे ही 4 दिरहम पूरे लूंगा। हजरत सैयदुल औसिया की बात नहीं मानता और कहता है कि या अली मेरे हक में इंसाफ कीजिए, मुझे सिर्फ इंसाफ ही चाहिए और मैं इंसाफ पर ही काने हूंगा, कोई तवाफुक हमें कबूल नहीं है। हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना की ज़ात जब इन्हें नसीहत करती है और नसीहत का कोई नतीजा नहीं निकलता तो हजरत कहते हैं कि तुमने जो 3 रोटियां दस्तरखान पे रखी हैं, तुम्हारा इस 8 दिरहमों में से 1 दिरहम बनता है और जिसने 5 रोटियां रखी हैं उसके दरवाके 7 दिरहम हक है जो उसको दिया जाना चाहिए। ये 3 रोटियों वाला जो पहले इसको 3 दिरहम मिल रहे थे, अब 3 से 1 पे जब हजरत अली ने फैसला किया तो कहता है सुभान अल्लाह, ये क्या फैसला हुआ, मैंने 3 रोटियां दस्तरखान पे रखी हैं और आप फरमा रहे हैं कि मुझे 1 दिरहम मिलना चाहिए और इसको 7 दिरहम मिलने चाहिए जिसने 5 रोटियां रखी हैं, यानी आप तो मेरा हक भी उठा के इसको दे रहे हैं, ये कैसा इंसाफ हुआ। तो हजरत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना ने फरमाया कि तुमने इंसाफ की बात की थी, मैंने भी इंसाफ किया है और इंसाफ का तकाजा यही है। इसने पूछा कैसे इंसाफ है ये।
حضرت نے فرمایا کہ دیکھو انصاف یہ ہے کہ اس نے 5 روٹیاں رکھیں، تم نے 3 روٹیاں رکھی، 5 اور 3 جمع ہوئی 8 روٹیوں میں، ٹوٹل 8 روٹیاں دسترخوان پر موجود تھیں، کھانے والے 3 افراد تھے۔ اگر سب نے مساوی کھائی ہوں تو 8 کو تقسیم کر دو تم 3 پر، تو 24 حصے بنتے ہیں، یعنی ہر آدمی نے اپنے حصے میں 8 حصے روٹی کے کھائے ہیں، یعنی جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے بھی 8 حصے کھائے ہیں، جس کی 3 روٹیاں تھیں اس نے بھی 8 حصے کھائے ہیں، اور جو مہمان تھا اس نے بھی 8 حصے کھائے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روٹیوں کی تقسیم سے بات اس طرح سے واضح ہوتی ہے کہ 7 حصے اس شخص کے حساب میں جائیں گے جس نے 5 روٹیاں رکھی تھیں، یعنی مہمان کے 7 حصے روٹیوں کے اس شخص سے تعلق رکھتے تھے، اور جس شخص نے 3 روٹیاں دسترخوان پہ رکھی گویا کہ مہمان نے اس کی 3 روٹیوں میں سے 1 حصہ کھایا ہے۔ تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اسے 7 حصے ملنے چاہیے اور تمہیں 1 حصہ ملنا چاہیے۔ 8 روٹیوں کا انصاف اسی طرح سے بنتا ہے۔ اب جب یہ فیصلہ ہوتا ہے تو وہ دونوں اس فیصلے کو عقلی اعتبار سے پرکھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اور حضرت سید الاوصیاء کا شکر ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کے فیصلوں کے بارے میں سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔